ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 5 अप्रैल 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भाव। आज खुशियों का सागर पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को खुश नसीब भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भाव। डिटेल में बाबा बोले, संगम पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया है, बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में हु इज हूं में आपका नाम है। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि तुम बच्चे बेहद के मालिक बन गए हो। बेहद का पिता परमात्मा निराकार शिव जो विश्व का रचयिता है, उसने तुम्हें चुना है, पसंद कर लिया है, अपनी गोद में तुम्हें बिठाया है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को यदि तुम बच्चे स्मृति में रखो तो सदा खुशी के नशे में, खुशी के झूले में झूलते रहोगे। क्योंकि ये जो संगम युग है, इस पर पिता परमात्मा भोलानाथ बनकर हम भोले बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और हमारे लिए अपने सारे खजानों के द्वार खोल देते हैं और खुद का नाम हमें देते हैं। अर्थात हमारे पिता बन जाते हैं शिव निराकार, हम उनके बच्चे बनते हैं शालिग्राम निराकार। तो पिता की जो सारी प्रॉपर्टी है, पिता के जो खजाने हैं, उन खजानों के मालिक हम बन जाते हैं, उस खजाने का हमें अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे खुश नसीब हम बच्चे, श्रेष्ठ भाग्यशाली बच्चे, सदा हमें इसी नशे में रहना चाहिए, सदा खुशी में, उमंग उत्साह में रहना चाहिए। इतना बड़ा, इतना ऊंचे ते ऊंचा भगवान जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, उस भगवान की डिक्शनरी में हम बच्चों का नाम है। और भगवान खुद कहते हैं, सभी चाहते हैं कि हमारा नाम हो, पर हम बच्चों को बाबा कहते तुम हो ही हो, इस डिक्शनरी में तुम्हारा नाम है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में हम बच्चों को सदा उमंग उत्साह, खुशी के नशे में, सदा बाप की याद में रहकर इस श्रेष्ठ भाग्य का नशा सदा अपने साथ रखना है। आगे बाबा बोले, बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य मिला, बेहद का खजाना मिला, यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। यह है बेहद का रूहानी नशा, इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। तो आज बाबा हम बच्चों को यह स्मृति दिलाते कि सोचो, तुम्हें कितना बड़ा बेहद का बाप मिला है, जो सारी दुनिया की आत्माओं का पिता है। सर्व आत्माएं जिसे भटक भटक कर ढूंढ रही हैं, उस भगवान ने स्वयं तुम्हें चुना और बेहद के राज्य का भाग्य दिया, बेहद के खजाने का मालिक बनाया, अपने दिल तख्त पर बिठाया,
तो इस नशे में रहने से हम सदा अपने को इस पुरानी दुनिया से, इस पुरानी देह से, इस पुराने देह के संबंधों से, कर्मों के बंधन से उपराम रहकर, खुद को आत्मा अनुभव कर, उस पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहकर, उस पिता परमात्मा के ज्ञान गुण तथा शक्तियों में सदा अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर खुश नसीब अनुभव कर सकते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पुरानी दुनिया है, दुख की दुनिया है, इस दुनिया से हमें बाबा उपराम कर देते हैं। जब बाबा बताते हैं मैं परमात्मा पिता, तुम बच्चों का बाप निराकार हूँ, तुम भी मेरे बच्चे निराकार आत्मा हो। तो जब हम खुद को आत्मा अनुभव करते हैं तो इन 5 तत्वों से स्वतः और सहज ही उपराम हो जाते हैं, उस पिता की याद में खो जाते हैं और अपने श्रेष्ठ भाग्य की हमें अनुभूति होती है। तो इसी नशे में रहना है। स्लोगन में बाबा बोले, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अर्थात जो भी साधन सुख सुविधा के हमें मिलते हैं, उन साधनों का प्रयोग कर अपनी उन्नति करो, सेवा में उनका यूज कर तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा खुद को यह स्मृति दिलाते रहो कि ये जो सुख सुविधा के साधन मिले हुए हैं, यह मुझे सेवा अर्थ प्राप्त हुए हैं, मुझे इनके द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचने में इनका प्रयोग करना है, ना कि आराम करने के लिए, अलबेले बनने के लिए, ना कि उनमें आकर्षित होने के लिए। तो सदा बाबा के सेवा में सभी साधनों का यूज कर तीव्र सेवा करना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, ना कि आराम पसंद बनना है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं, तीनों ही एक हैं, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं, तीनों ही एक हैं, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। प्रश्न किया बाबा ने, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? उत्तर में बाबा बोले, यहाँ रावण अर्थात विकार सदा जवान रहता है। मनुष्य भल बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसमें विकार जो हैं, क्रोध है, वह भी कभी बूढ़ा नहीं होता है, वह सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आशा बनी रहती है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का यही परम मित्र है, इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। धारणा में बाबा मुख्य सार बोले, पहला, सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं वह मांगने की, चोरी करने की व झूठ बोलने की निकाल देनी है। सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं मांगने की, चोरी करने की व झूठ बोलने की, वह निकाल देनी है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो जाए, इसमें सावधान रहना है। अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है, शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो जाए,
इसमें सावधान रहना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।